आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान ससनैक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि भावलिंगी मुराजों की, जैन धर्म की। भव्य वरात्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्तम से अति उत्तम बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भगवान सर्वज्ञ देव के केवल ज्ञान में वस्तु की अनंत पर्याय झलकी हैं और वह पर्याय पृथक भी हैं और अपृथक भी हैं, एकत्व भूत भी हैं और अनेकत्व भूत भी हैं। भगवान सर्वज्ञ देव ने जब अपनी दिव्य ध्वनि को खिराया तो वह दिव्य ध्वनि, उसमें जो प्रतिपादित व्याख्या थी वह न्यात्मक हुई, प्रमाण रूप भी थी और अप्रमाण रूप भी थी। उसमें प्रमाण भी था और प्रमाण का अंश भी था। भगवान अमृतचंद स्वामी ने कल हमें श्रेष्ठ वक्ता का लक्षण बताया कि जो श्रेष्ठ वक्ता होता है वह जिन धर्म में प्ररूपित अनेकांत तत्व का प्रूपण करने में प्रमाण और नय की विवक्षा के द्वारा ही उसका प्रूपण करता है। भव्य वरात्माओं, यदि हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो अपनी दृष्टि को विशाल और बुद्धि को और वाणी को एकत्वभूत करना होगा। जब भी हम अपनी बात को रखें तो अपेक्षा के साथ रखें। किसकी अपेक्षा के साथ? किस बात को अपनी अपेक्षा के साथ रखें। यदि अपेक्षा के साथ बात नहीं कही जाएगी तो वह अपेक्षा विहीन शब्द आपका मृत होगा और मिथ्या होगा। जब जब हम किसी बात को कहने के लिए अग्रसर हों तो उस बात को कहने के पूर्व ही अपने मन को सोच लें कि हम जो बात कहने वाले हैं वह बात किस किस चीज को स्पर्श करने वाली है। परिमल भाई, घर में तूप की बाल्टी है क्या? घर में तूप की बाल्टी है क्या? नहीं है। तूप की बाल्टी नहीं है। सोलापुर की नाक मत कटवाओ। वाटी है। चलो तूप की बाटी है क्या? तूप की बाटी है हो के नहीं? तूप की बाटी है ना? सही में? पक्का? 100% तूप की बाटी है। गांधी जी के घर में तूप की बाटी है। कौन से बाजार से खरीदी थी? तूप की बाटी किससे खरीदी थी? परिमल भाई, इनसे पूछो कि वह तूप की बाटी किस बाजार से खरीदी थी? लोखंड बाजार से खरीदी थी क्या? क्या मैन्युफैक्चरिंग तुषार की पुष्कर की अम्मा ने करके दी क्या? करी है क्या? सोलापुर के ज्ञानी जीव हो, आप कह रहे हो तूप की बाटी होती है। तूप की बाटी होती है माता, तूप की बाटी होती है। यदि तूप की बाटी नहीं कहोगे तो व्यवहार नहीं चला पाओगे। तूप की बाटी होती है लेकिन तूप से बनी बाटी नहीं होती। तूप से बनी बाटी नहीं होती लेकिन तूप की बाटी होती है। हो के नहीं हो। जब यह बात आचार्य भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति व्यवहार को नहीं जानता वो निश्चय को भी नहीं जान सकता। जो व्यवहार को नहीं जानता वह निश्चय को कैसे जानेगा? क्योंकि व्यवहार क्या है? व्यवहार प्रयोजनवश
इसमें आचार्य भगवान ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में व्यवहार को असत्यार्थ कहा। क्या कहा? असत्यार्थ कहा। लेकिन असत्यार्थ झूठा नहीं है। असत्यार्थ झूठा नहीं है। झूठा रूप असत्यार्थ नहीं होता। झूठा रूप असत्यार्थ नहीं, यहां कहा आचार्य भगवान ने तत्काल प्रयोजनवश, तत्काल प्रयोजन बस। तूप की बाटी, किसकी बाटी? तूप की बाटी, क्योंकि उसके अंदर तूप रखा है। क्या रखा है? तूप रखा है, इसीलिए वह तूप की बाटी है। तूप की बाटी अर्थात जिसके संयोग से तूप की बाटी हो गई। आप ये बताओ परिमल भाई, आप मनुष्य को जीव हो? आप मनुष्य हो कि या जीव हो? दो शब्द हैं। आप मनुष्यों की जीव हो, मनुष्य रूपी जीव हो। फिर मनुष्य रूपी जीव कैसा? जीव तो कभी मनुष्य रूप हुआ ही नहीं। जीव कभी मनुष्य रूप हुआ क्या? जीव कभी नारकी रूप हुआ क्या? जीव कभी देव रूप हुआ क्या? जीव कभी त्रियंच रूप हुआ क्या? क्योंकि ये कर्मों की गति है, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। गति नाम कर्म है। और क्या जीव गति नाम कर्म हुआ? रविकरण जी, ओ रविकरण जी, ज्ञानी हो आप भी, क्योंकि ज्ञानी के संयोग से ज्ञानी कहलाते हो के नहीं? ज्ञानी के संयोग से ज्ञानी हो। खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदल जाता है, इसलिए आपसे पूछते हैं आप जीव हो कि मनुष्य हो? ये जीव है कि मनुष्य? अथर्व बेटा खड़े हो जाना। अथर्व खड़े हो जाओ। अथर्व तुम जीव हो कि मनुष्य हो? क्या हो? मनुष्य। हाथ जोड़ लो, एक बार जोर से चिल्लाओ, क्या हो? सही बोल रहा कि गलत बोल रहा? सत्य बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। फिर भी व्यवहार दृष्टि कहेगी सत्य है और निश्चय दृष्टि कहेगी असत्य है। निश्चय दृष्टि कहेगी कि इसने जो शब्द कहे हैं वह इसके मिथ्या शब्द हैं, लेकिन व्यवहार दृष्टि कहेगी यह सत्य बोल रहा है, क्योंकि सत्य व्यवहार की अपेक्षा से प्रयोजनभूत है। क्या है? प्रयोजनभूत है। यदि व्यवहार को नहीं मानेंगे तो आपका आने वाला जो आप श्वास ले रहे हो वो भी नहीं ले सकते। श्वास कौन ले रहा है माताओं? ओ ज्ञानी माताओं, श्वास कौन ले रहा? जीव ले रहा कि नहीं ले रहा? आपने चलो फिर से पूरनपुरी खाई? प्रदीप जी बैठे कि नहीं बैठे? प्रदीप जी बैठे? नहीं बैठे। चलो, पूरनपुरी खाई? पूरनपुरी का स्वाद किसने लिया? किसने लिया? किसने लिया? जीव ने लिया। किसने लिया? जीव ने लिया। यदि पूरनपुरी का स्वाद जीव नहीं लेता तो खाने का क्या मतलब? अनुभव सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? यदि सुख का अनुभव हो रहा है तो समझो आप अभी व्यवहार में हो, और जो निश्चय की भी जो बात कर रहे हो वो भी व्यवहार से ही कर रहे हो। सर्वथा व्यवहार झूठा नहीं होता। जो एकांत पक्ष में चले जाते हैं ना, उनसे पूछना जो आप व्यवहार की बात है, जो आप निश्चय की बात कर रहे हो, किससे कर रहे हो? यदि आप सर्वथा व्यवहार को झूठा कह दोगे तो आप निश्चय की बातें जो कर रहे हो वो भी झूठी हो जाएंगी। आधार आधे संबंध, आधार आधे संबंध है कि नहीं? आप व्यवहार से कर रहे हो बात तो निश्चय की भी बातें झूठी हैं, तो फिर निश्चय भी नहीं बचेगा और व्यवहार भी नहीं बचेगा। प्रयोजनभूत। यहां पर आप लोग सबसे अच्छे घर चला पाते कि नहीं चला पाते? सब लोग घर चलाते कि नहीं चलाते? जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई कराने के लिए गए, लंका पर चढ़ाई करनी थी उन्हें, भगवान नहीं बने थे तब, लंका पर चढ़ाई करनी थी श्री राम को, तो वहां पर वह जैसे समुद्र तट पर बैठे, विभीषण को मालूम हुआ कि सीता का हरण हुआ है, भाई लेकर आया है, और भाई लेकर आने के बाद, भाई लेकर आया है तो भाई को समझाने जाते हैं कि हे राक्षस कुल तिलक,
हे राक्षस कुल तिलक दशानन, ये आपने क्या काम कर दिया? हमारे कुल में अभी तक किसी ने ऐसा व्यभिचार किया नहीं जो आप करने जा रहे हो। आप सीता को वापस कर दो। किसको वापस कर दो? सीता को वापस कर दो। वह विभीषण की बात सुनकर वह रावण अपने असद्भुत व्यवहार में आ जाता है। वह चिल्लाना प्रारंभ कर, पागल है क्या तू? मैं लंकापति रावण, मैं लंकापति रावण, मैं लंकापति रावण, मेरे पास 16,000 रानियां हैं, मेरे पास चक्र रत्न है, चक्र रत्न में अर्धचक्री हूं, और मैं उस भूमि गोचरी को, उसकी बीवी, उसकी पत्नी को वापस कर दूं? पत्नी दे तो दूंगा, लेकिन कब दूंगा? जब उसको हरा कर वापस पत्नी दूंगा। अभिमान टकरा रहा है, अभिमान टकरा रहा है। अभिमान कर कौन रहा? कौन कर रहा? शुद्ध जीव कर रहा कि अशुद्ध जीव कर रहा? कौन कर रहा? जीव कर रहा कि नहीं? हो के नहीं? वहां पर शुद्ध जीव नहीं, अशुद्ध जीव अभिमान कर रहा है, और अभिमान करते करते वह मन ही मन सोचता है दे दूंगा। कई बार उसके मन में बात आई कि दे दूं दे दूं दे दूं, लेकिन वहां पर मान कहता है रुक। कहां भागता है? पहले अपन जीत कर देंगे। क्या करके देंगे? जीत कर देंगे। आचार्य भगवान वहां पर इतनी अच्छी सुंदर बात लिखते हैं। विभीषण उनको समझाता है, विभीषण के कारण वह नहीं समझ पाता, विभीषण को राज्य से निकाल कर देता है। और राजा राम, जो अभी राजा नहीं है, बनने वाले राजा हैं, विभीषण उनके पास आते हैं। तो जैसे विभीषण उनके पास आते हैं तो वहां पर राम के कई लोग की खबर पहुंचती है कि विभीषण, लंका से विभीषण आए हुए हैं। सेनापति मंत्री लोग मना करते हैं कि हे राम, आप उनसे मत मिलिए। क्या नहीं करिए? उनसे मत मिलिए। यदि आप उनसे मिलेंगे तो कुछ कोई बहरूपिया है, राक्षस है, विद्याधर है, विद्याधर है, कुछ भी कर सकता है। क्या पता है रावणी विद्या का प्रयोग करके तुम्हारे पास तुम्हें मानने आया हो। लेकिन राम निर्भीक थे। क्या थे? निर्भीक थे। उन्होंने, राम ने कहा कि आने दो, कोई अतिथि आया है तो उसको निरादर नहीं किया जाता। पंडित जी, यदि घर में एक श्वान भी आ जाए, कौन आ जाए? श्वान, ग्राम शार्दुल भी आ जाए, तो उसे लठिया से मत मानना, डंडे से मत मानना, क्योंकि किसके घर में आया है? पुण्यवान के घर में ही श्वान आता है। कभी आप लोग आहार देने जाते ना मुनिराज को, जिसके घर में चौका हो वो मालूम क्या करे? सबसे अच्छी बात हमने बड़ौत में देखी। बड़ौत है ना दिल्ली के पास, वहां पर यदि घर के भी 50 लोग हैं और बाहर के लोग आ जाएं, बाहर के लोग आ जाएं तो पहले उनको बुलाते, आइए आइए जी, आप पहले आहार दीजिए जी। सब चीजों में जी लगाते हैं। क्या करते? जी लगाते हैं। एक व्यक्ति से हमने पूछा, भैया ये बताओ, आपके घर में 50 लोग पहले से, तो 50 लोग बाहर से आए, आपने अपने घर वालों को तो नहीं बना करने दिया, लेकिन बाहर वालों को क्यों? बोले महाराज जी ये बताओ, आप बताइए जी कि आपके निमित्त से लोग आए हैं कि हमारे निमित्त से लोग आए हैं? बोले महाराज जी आपके निमित्त से लोग आए, हमारे घर में कौन आएगा? हमारे घर में कौन आएगा? उसके कारण आप, जैसे ही हमने चौका लगाया, हमारा पुण्य बढ़ा, आपके प्रगाण हुआ, और हमारे घर में तो कोई कुत्ता भी नहीं आता, इतने 50-50 मनुष्य आ गए हैं। तो हमारा पुण्य हो, भाग्य है कि हमारे यहाँ अतिथि आए हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कभी भी चौका लगाओ आप, और कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो पहले अपन मत खड़े हो जाओ, अपन मत खड़े हो जाओ कि भैया मैं ही दूंगा। भाई ये आपका पुण्य है, आपका पुण्य है। आपके यहाँ महोत्सव मनने आया है कि लोग बिना बुलाए लोग आ गए, नहीं तो लोग बुलाए बुलाए नहीं आते। अलंकर जी आप बिना बुलाए जाओगे किसी के घर में? सिर्फ और सिर्फ एक मुनिराज हैं जो बिना बुलाए किसी के घर में जा सकते हैं, तब उनकी कीमत होती है। बुलाने पर जाएंगे तो उनकी कोई कीमत नहीं। और यदि कोई श्रावक है और बिना बुलाए घर किसी के घर जाएगा तो उसकी कोई कीमत नहीं, उसको बुलाने के बाद ही जाना चाहिए। अथर्व, यदि किसी अपनी इज्जत बना के रखनी है आपको, यदि आप ग्रस्त हो, आपको इज्जत बना के रखनी है अथर्व, तो किसी के बुलाने पर ही जाना।
अपनी ससुराल में भी जाना तो बुलाने पर ही जाना, नहीं तो ससुराल में भी तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहने वाली। और यदि मुनिराज आहार के लिए निकल रहे हो, कोई निमंत्रण देके चला जाए ना तो जाना ही मत। मुनिराज जाते ही नहीं है, क्योंकि उद्दिष्ट का त्याग होता है उनका। किसका त्याग होता? उद्दिष्ट का त्याग होता है। इसलिए वो निमंत्रण पर कभी धोखे से कहे मत जाना, महाराज जी चौका लग रहा आपको आना है, और हम जैसे फंस गए तो 3 दिन तो भूल ही जाओ। हमारा नियम है, यदि कोई हमसे बोल जाए ना तो हम 3 दिन तो उसका चौका देखते ही नहीं है। कितने दिन? 3 दिन तो चौका नहीं देखना, और 3 दिन का लगा आप सोच लो कि बड़े महाराज के होना। इसीलिए कभी भी निमंत्रण मत देना। अपन यहां पर व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। वहां पर अतिथि आया, राम के पास अतिथि आ रहे हैं। राम कहते हैं कि उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। अब बुलाने के बाद बुलाया, विभीषण गए, सुग्रीव उनको साथ में लेके गए, और जैसे ही राम ने देखा खड़े हो गए और कहते ए लंकेश, ओ लंकेश यहां पर आइए, आप पधारिए। व्यवहार चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, निश्चय की बात नहीं है। यहां पे व्यवहार चल रहा है, व्यवहार सत्यात रूप व्यवहार चल रहा है। अब व्यवहार में उन्होंने कहा लंकेश आइए। विभीषण देखते लंकेश, लंकेश मेरे भाई लंकेश है, मैं कैसे लंकेश? लंकेश के अधिपति कौन? रावण। वो पीछे देखते कहीं भाई साहब तो नहीं आ गए, कहीं भाई साहब तो नहीं आ गए, उनको तो नहीं बुला रहे। नहीं, आपको ही लंकेश बुला रहे हैं। किसको बुला रहे? विभीषण को लंकेश बुला रहे हैं। कभी भी आपका कोई समर्थक आ जाए परिमल जी, यदि आपका विरोधी भी हो, शत्रु भी हो, यदि वो आपके सामने आ जाए तो अलंकार जी क्या करते मालूम है? अलंकार जी यदि कोई व्यवहार दृष्टि, ज्यादा ही व्यवहार दृष्टि का हो, हमें एक सबसे अच्छी बात लगी अलंकार जी की, आचार्य ने आपकी कई बार बोली है अलंकार जी। एक बार कोई मुनिराज थे आचार्य भगवान विभव सागर जी के समय में, उनका मल क्या हो गया? फूट गया। अलंकार जी ने अपने हाथों से साफ कर दिया। ये बात कोई में दम है इतनी निवृत्त संघ का पालन करने की? आचार्य ने हम लोग को आपका कई बार उदाहरण दिया, और आचार्य ने पूछा कि पंडित जी आप तो ज्ञानी जीव हो, निश्चय वाले हो, और आपने कैसे? बोले महाराज जी ज्ञान में यही सिखाया जाता है, हे और उपादे निर्विचिकित्सा सम्यक दृष्टि जीव का कौन सा अंग होता है? निर्विचिकित्सा अंग। उन्होंने निर्विचिकित्सा अंग का पालन किया। इसके लिए तो आप अनुमोदना बहुत करो इनकी। निर्विचिकित्सा अंग का पालन किससे होगा? व्यवहार दृष्टि से होगा। किससे होगा? निश्चय से हो पाएगा क्या? जब तक व्यवहार दृष्टि नहीं होगी तब तक आपका निर्विचिकित्सा अंग का पालन, व्यवहार असत्यार्थ है, असत्यार्थ होने पर भी वह सत्यार्थ है। वहां पर राम ने उनको बुलाया, बोला हो लंकेश। क्या वो लंकापति थे क्या? लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप पुण्यात्मा के हाथ में आए हो, पुण्यात्मा के साथ आए हो, तो आपका भी पुण्य बढ़ेगा और आने वाले समय में आप ही लंकेश बनोगे। पुण्यात्मा, कभी भी घाटा लग रहा हो ना परिमल भाई, यदि कभी घाटा लग रहा हो ना, और चुपचाप शांति से बैठ जाना, चुपचाप शांति से बैठ जाना, और बैठकर बस भगवान की माला फेरना चालू कर देना। क्या कर देना? भगवान की माला फेरना चालू कर देना। यदि समय हो, घाटा लग रहा हो, समय हो, तो आकर भगवान आदिनाथ के चरणों में बैठ जाना, भूतनाथ के चरणों में बैठ जाना। कहना कि भूतनाथ जैसे आप हमारे सबके अधिपति हो, वैसे हमारे भी अधिपति हो। मैं आपके चरणों में बैठा और आपकी मंत्र जाप कर रहा हूं। क्योंकि पुण्यात्मा के पास जाने से पुण्य की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती? पुण्य की वृद्धि होती है। पुण्य की वृद्धि से भोग सामग्री अपने आप स्वतः ही आ जाती हैं। आएंगे कि नहीं? जब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल सकता है, तो हम भगवान को देखकर अपने कर्मों की गति नहीं बदल सकते क्या? हो के नहीं? तो कभी भी श्रावक हो, कौन हो? श्रावक हो तो भगवान का दर कभी मत छोड़ना, भगवान का दर कभी मत छोड़ना। यदि भगवान का दर छोड़ दिया तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। विपुल वैभव
ओ विपुल वैभव, यदि विपुल वैभव चाहिए तो कभी भी भगवान का दर मत छोड़ना, क्योंकि वह भगवान का ऐसा प्रभाव है। जब वो समोषण में बैठे थे तो उनके आसपास 84 कोस तक, यहां तक कि कोई बीमार भी होगा ना, कोई बीमार भी होगा तो उसको बीमारी का अनुभव नहीं होता था, उसको सुख हो जाता। और तो और जो जीव जो बीमार करे हुए थे, जो जीव जो बीमार करके रखे थे वो भी सुखी हो जाते हैं, और जो बीमार था वो भी सुखी हो जाती हैं। इतनी प्रभाव था, इतना प्रभाव था जब भगवान के पास में बैठने से। तो क्या उन तीर्थंकर प्रभु की प्रतिकृति के सामने बैठने से हमारा पुण्य नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं? हो के नहीं? तो कभी भी जब हमारे घाटा पर लगना प्रारंभ हो तो पुण्यात्मा के हाथ में चले जाना। कहाँ चले जाना? पुण्यात्मा के हाथ में चले जाना। आपका अपने आप पुण्य बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? चतुर संतोष जी, बढ़ जाएगा।